ओके, गुड मॉर्निंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा सीरीज चलेगा 1000 का। इसमें हम पढ़ने वाले हैं टोटल प्रीवियस ईयर में जो हमारे किधन का पब्लिकेशन है उसमें जो भी हमारे प्रीवियस ईयर का जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मीनिंग और क्या बोलते हैं ये ग्रामर रिलेटेड, तो उसको हम सीखने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो कि आप इसका प्रैक्टिस करो तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन। देखो, शुरुआत में हमारा पहला क्वेश्चन है कि नाइदर प्रेमा नॉर प्रिया, ठीक है, वर्किंग ऑन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपको कुछ नहीं करना है, केवल देख लेना है कि नाइदर और नॉर अगर दिया रहेगा किसी भी सेंटेंस में तो हमको सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। आपका जो नाइदर और नॉर ही आपका क्वालिफाई कर देगा कि हमारा क्या आएगा यहाँ पर, वर्ब। ठीक है। यहाँ तो सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब हमारा का यहाँ पर क्या आएगा। तो वर्ब हमारा अगर नाइदर और नॉर रहता है तो वर्ब हमारा हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब हम सिंगुलर देंगे तो सिंगुलर में ईज होगा, लेकिन अब हमारा ये आर तो होगा ही नहीं, एम भी नहीं होगा क्योंकि एम आई के साथ आता है। और विल जो है, विल भी आ सकता है, लेकिन अब विल लाने के लिए हमको यहाँ पर बी देना पड़ेगा, जो कि नहीं है क्योंकि कंटिन्यूस बनाएंगे ना, क्योंकि वर्किंग में आई एन जी है तो कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, तो विल भी होना चाहिए लेकिन बी नहीं है, इसलिए हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है। आंसर नंबर ए ईज हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखो। तो अब यहाँ पर है कि सोहेल केयरफुली पुट द पेंटिंग डैश द वॉल। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा ऑन दिया है, फॉर दिया है, अबव दिया है और इन दिया है। इन तो होगा नहीं, अबव भी नहीं होगा। देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दो ही चीज़ देखना है, और ये तो फॉर है, वैसे भी नहीं होगा, ये रीजन बताता है। इन भी हो नहीं होगा। ठीक है। तो ये अबव और ऑन में आपको डिफरेंस देखना है। लेकिन देखो, अब अबव कब आता है, अगर हमारा कोई भी चीज़, मान लो ये टेबल है, टेबल पर सटा हुआ रहेगा कोई चीज़ तो उसके लिए ऑन देते हैं। अगर यही हमारा टेबल से ऊपर रहेगा, टेबल है ये और इसके ऊपर है, ठीक है, सटा ना है लेकिन ऊपर है, तो हमारा ये क्या बोलते हैं, अबव हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम जब पेंटिंग लगाएंगे, पेंटिंग हमारा ये वॉल अगर होगा, यहाँ पर पेंटिंग लगाएंगे तो पेंटिंग तो सटा होगा ना दीवार से, इसलिए हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो आगे देखो, तो ये हमारा प्रश्न है कि स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लीव विदाउट, ठीक है, डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या करोगे, टॉलरेंस है, टॉलरेंस मतलब सहन करना, इंडल्जेंस मतलब होता है अपना लिप्त होना, मतलब किसी चीज़ में आप लिप्त हो, किसी काम में आप लिप्त हो। ठीक है। परमिशन मतलब आपका आज्ञा होता है, और फ्रीडम मतलब आज़ादी। तो देखो, सेंटेंस को पहले ध्यान से पढ़ लो। सेंटेंस में आपको क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब स्टूडेंट्स से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि टू लीव मतलब छोड़कर चले जाएंगे, विदाउट टॉलरेंस होगा नहीं, सहन करना तो कहाँ से आएगा, नहीं, इंडल्ड मतलब लिप्त होना, ये भी नहीं होगा, फ्रीडम आज़ादी उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो परमिशन मतलब स्टूडेंट बिना परमिशन के मतलब छोड़कर चले गए, ऐसा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस सेंस में आपको परमिशन हमारा राइट आंसर है। ठीक है। चलो आगे। ओके, तो देखो दिया है कि आई ऑलवेज अराइव टू क्लास 20 मिनट्स डॉट सो डेट आई हैव टाइम टू प्रिपेयर। मतलब आपको यहाँ पर क्या दिया है कि आई ऑलवेज अराइव मतलब मैं हमेशा आ जाता हूँ टू क्लास 20 मिनट। अब लेट होगा, अर्ली होगा, लेटर होगा, बिहाइंड टाइम होगा। तो देखो, यहाँ पर लेट भी हम कर सकते हैं और अर्ली भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट और अर्ली, और इसी में हम लोग का डिफरेंस करना है। तो अगर देखो, आगे सेंटेंस में बोल रहा है सो डैट आई हैव टाइम टू प्रिपेयर, मतलब कि मेरे पास और टाइम बच जाता है प्रिपेयर करने के लिए। मतलब अगर लेट आएगा तो उसके पास टाइम नहीं बचेगा, मतलब कि कहने का मतलब है कि वो पहले आया इसलिए उसको टाइम मतलब उसके पास टाइम बच गया, सो वो प्रिपेयर कर लिया, अपना जो भी टास्क उसका है उसको बना लिया। सो हमारा आंसर इज सेकंड, हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, ये रूल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है। यहाँ पर दिया है कि मेकिंग पाइज एंड केक्स मिस्टर कुमार स्पेशलिस्ट,
मतलब पाई और केक जो बनाना है वो मिस्टर कुमार का उसमें स्पेशलिस्ट है मिस्टर कुमार, यह सेंस में आपका सेंटेंस है। लेकिन देखो यहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि इसमें ईएस लगा है, इसमें ईएस लगा है, मतलब कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट एक्चुअल में है नहीं, लेकिन हम लोग को लगता है कि ये एंड से जुड़ा है तो सब्जेक्ट है। और इसके पहले अगर हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर मेकिंग है, मेकिंग मतलब कि मेक में हमारा आईएनजी लगा है तो इन्फिनेटिव बना है, जो कि इन्फिनेटिव हमारा हमेशा रहता है सिंगुलर। तो यहाँ पर मेकिंग जो है हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और मेकिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मेकिंग के अनुसार हम वर्ब देंगे ना, तो मेकिंग के अनुसार वर्ब हमारा इज आ जाएगा, ठीक है। चलो हैज तो होगा नहीं है, हैज कोई सेंस नहीं बनता है तो इज होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया है कि ए मैन सर्टेन टू बी प्रोस्परस, मतलब कि प्रोस्परस आपका होता है समृद्धि या धनी, मतलब वही समृद्धि। तो यहाँ पर दिया है कि एक आदमी जो है सर्टेन मतलब आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अ मैन सर्टेन टू बी प्रोस्परस, मतलब ये हमारा हो जाएगा समृद्ध, और सर्टेन मतलब निश्चित होता है, तो ए मैन मतलब एक आदमी निश्चित ही समृद्ध होगा। वो कैसा आदमी होगा, यहाँ पर नीचे दिया है डिलिजेंट मतलब मेहनती, इनएक्टिव मतलब सक्रिय नहीं होना, असक्रिय मतलब वो काम नहीं करता है, एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ, ठीक है, और थका हुआ और अपलिफ्टेड, तो इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो हमारा डिलीजेंट होता है मतलब एक मेहनती आदमी ही प्रगति करता है या तरक्की करता है या समृद्ध बनता है, ठीक है। तो निश्चित ही समृद्ध बनेगा, एक मेहनती आदमी जो है निश्चित ही समृद्ध बनेगा, उस सेंस में आप यहाँ पर डिलीजेंट लगाओगे, ठीक है। तो इज आंसर इज हमारा ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो आगे दिया है कि आई डोंट हैव मच एनर्जी दिस डे आफ्टर अ शॉर्ट स्ट्रॉल, मतलब स्ट्रॉल मतलब होता है टहलना, ठीक है। आई एम क्वाइट मतलब मैं बहुत ही, मतलब एक शॉर्ट स्ट्रॉल मतलब अभी इन दिनों मेरे पास एनर्जी नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वॉक किया, आफ्टर ए शॉर्ट वॉक, तो मैं बहुत ही क्या हुआ, थक गया। ईगर मतलब ऐसा होता है तो ये नहीं होगा, थक गया, थक गया के सेंस में आपका एग्जॉस्टेड आता है, तो एग्जॉस्टेड हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पर दिया है कि द बोट सेल द रिवर, मतलब यहाँ पर है कि सेल मतलब होता है कि नदी का या समुद्र है कि जो जल है उस पर मतलब उसमें यात्रा करना, ठीक है। तो उस सेंस में तो यहाँ पर क्या होगा, एबव तो नहीं होगा क्योंकि हमको नदी के ऊपर नहीं चलाना है बोट को, नाव है ना, तो नदी के ऊपर नहीं। टू भी नहीं होगा, टू का सेंस ही नहीं बनता यहाँ पर, तो ये गति को प्रदर्शित करता है। और ऑन हमको सटा रहना चाहिए, तो नदी पर तो नहीं होगा ना, इस सेंस में नहीं आता, तो इन द रिवर हो जाएगा, तो हमारा इन आ जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ऑलराइट, सब समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि द रोल ऑफ द डॉट इन द सोसाइटी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बिकॉज इट फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड टेक द डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको इस तरह के वाक्य मिलते हैं तो यहाँ पर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, तो पहले ऑप्शन देख लो। ऑप्शन में क्या दिया, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, कॉमन मतलब भी आम आदमी ही होता है, साधारण आदमी, पुअर मतलब भी एक गरीब या साधारण आदमी बोल सकते हो आप। तो इस सेंस में हमारा क्या एलिमिनेशन मेथड करोगे तो हमारा इलाइट बचता है, जो कि हमारा यहाँ पर सटीक आएगा। इलाइट मतलब एक विशेष वर्ग होता है जो कि धनी वर्ग होता है, उस सेंस में हम यूज करते हैं इसको। तो सो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको आ रहा है समझ में सेंटेंस तो आप उस तरह से बना सकते हो, लेकिन एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन थे ये आज के, और ये उम्मीद है कि आपको इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है समझ में टोटल आ रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप कोई भी अपना है रिवीजन कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।